वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डिवीजन से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ वो पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 6375। 6375 है, डिवाइडेड 125 है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये नंबर दिया हुआ है, लेकिन ये डिवाइडेड 17 फिर दिया है। लेकिन जब कोई नंबर उसी के जस्ट नीचे डिवाइड अगर दिया हो, उस नंबर को हम पलट देंगे तो वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। जिसे हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेते हैं और उसको पहले सिंपल कर लेते हैं। फिर इसी तरीके से नीचे वाले पोर्शन को सिंपल करेंगे और फिर दोनों को ऊपर नीचे वैल्यू पुट कर देंगे, आपकी वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो पहले सिंपल कर लेते हैं। देखिए 5 से इसको काटते कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इसको काटते 5 1 जा 5, बचा कितना 5 2 जा 10, बचा 5 2 जा 10 और 3 बचा 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 आया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बचा कितना 3, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 हो गया। अब इसको सिंपल और करना है, 1 2 7 5 और 25। फिर काटते हैं 5 से, 5 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, बचा 2, 5 5 जा 25। इसी तरह 5 से फिर काटेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये आपका आंसर आया, मतलब कि इसकी जो वैल्यू आई कटने पे 51 आया। इसको काटने पे 51 आया। अब ये जो 51 है इंटू 1/17 है, 17 3 जा हो गया 51, 17 3 जा 51 आ गया। तो यहाँ पे ऊपर वाली की जो वैल्यू निकली तो अलग से इसको हमने कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू 3 हो गई, नीचे वाली वैल्यू अलग से सॉल्व कर लीजिए, 1817182। अब इसको भी 126 से डिवाइड करेंगे इनटू, यहाँ पे डिवाइडेड 19 दिया है। तो उसी के जस्ट बाद अगर कोई वैल्यू दिया होता है या कोई भी नंबर एक साथ दिया हो, तो हमेशा डिवाइड वाले पोर्शन को पलटने से क्या होता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। शुरुआत के दो नंबर जो होते हैं वो डिवीजन में रहेंगे, उसके बाद अगर कोई नंबर डिवीजन के फॉर्म में आ रहा है तो उन सबको मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 19 डिवीजन में दिया है, लेकिन इसको पलट देंगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे करेंगे, 14 9 जा कितना होता है, 14 9 जा 126 होता है। अब 14 5 जा होता है 70, 14 5 जा 70, कैरी कितना हुआ 1, 14 1 जा 14, बचा कितना 4, 14 3 जा कितना होता है, 14 3 जा 42। अब इसको किसी का सिंपल करेंगे, यहाँ पे 9 से काटते हैं, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 हुआ, बचा कितना 6, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63। और ये 19 के टेबल्स काटेंगे तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे इसकी भी वैल्यू 3 आ रही है। देखिए कुल मिला के आपको क्या करना है, कुल मिला के इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए इस ऊपर वाले की वैल्यू सिंप्लीफाई किया तो 3 आया, इसकी भी वैल्यू हमने सिंप्लीफाई किया तो 3 आया। दोनों को कैंसिल कर देंगे, आंसर इसका 1 आएगा। तो सवाल बहुत आसान होता है, बस आपको क्या करना होता है कि शुरुआत के डिवीजन वाला पोर्शन लेते हैं और उसके बाद का अगर डिवीजन वाला पोर्शन है उसको हम तुरंत मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले लेते हैं, यानी कि संख्या को पलट दीजिए, वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। ये तरीका होता है लगाने का। तो आप उसमें ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, इस तरह के सवाल को लगाने के लिए बहुत ट्रिक से लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है, सिंपल सा इसको समझते हैं कैसे इस सवाल को लगाना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन में दिया ये है कि इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क को हमने कंसीडर कर लिया। अब कंसीडर करने के बाद हमने इसकी जगह पे क्या कर दिया,
डिवाइडेड 6 कर दिया, यानी कि क्वेश्चन मार्क का डिवाइड हमने 6 में कर दिया, और उसके बाद की जो वैल्यू है उसको पलट देंगे। पलटने से क्या होगा, वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। डिवीजन 7 दिया है तो उसको पलट देंगे, 1/7 हो जाएगा इंटू, उसके बाद ये 1/36 है, इसको पलटेंगे तो ऊपर ये 36 आ जाएगा इंटू, उसके बाद फिर इसको पलटेंगे तो ऊपर ये 21 आ जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये एक तरीका होता है निकालने का। तो अगर आप डिवीजन के चक्कर में पड़ेंगे तो वो उसमें आपको एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। सीधे सीधे उस वैल्यू को मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले लीजिए। अब देखिए 6 6 जा 36 हो गया, 7 3 जा हो गया 21, 7 3 जा हो गया 21। अब यहाँ पे क्या क्या बचा, 6 6 जा 36 हो गया, और आप ये हो गया x इंटू क्या क्या बचा, 7 3 जा 21 और 6 6 जा 36। मेरे आप 6 इंटू 3 बचा, इधर x है, ये 1 है, ये 6 है, ये 3 है, 6 इंटू 3 इक्वल टू ये 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 अपान कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3, मल्टीप्लाई वैल्यू दूसरी तरफ जाती है, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 3 जा 9। तो यानी कि जो इस क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो 2/9 आएगा। ये तरीका होता है लगाने का। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 2/9। अब इसी तरह से इसको ले लेते हैं, बिल्कुल वही तरीका। थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन 102.9 डिवाइडेड 0.7 दिया हुआ है, 0.7 है, उसके बाद फिर डिवाइडेड दिया है। तो जब डिवाइडेड का पोर्शन दिया हुआ है तो आपको पता है कि अगर हम डिवाइड यहाँ लिखते हैं वो 88.2 और डिवाइडेड 0.6 इस तरह से दिया हुआ है। अब दिया तो है, तो पहले हम इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते, फिर इसके आगे के पोर्शन को सॉल्व करते, आसान रहेगा। पहले इस वाले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 102.9.7 मल्टीप्लाई 0.6 88.2 ये दिया हुआ है। डेसिमल से डेसिमल ये नीचे वाला सिंगल सिंगल डिजिट से पहले डेसिमल कैंसिल हो गया, इधर से कैंसिल कर दीजिए, पूरा कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई होगा, हाँ इसको हम काट देते हैं। 7 1 जा 7, बचा कितना 3, 3 आया, 7 4 जा 28 आया, बचा कितना 32 था 4, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 हो गया। अब इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 6 से काटते, 6 1 जा 6, बचा कितना 2, तो 6 4 जा कितना हुआ, 6 4 जा 28 हुआ ना, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 हुआ, बचा कितना 4, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42। ये जो वैल्यू है पूरी पूरी कैंसिल हो गई, आंसर इसकी वैल्यू 1 आ रहा है, यानी कि इस वाले टर्म्स की वैल्यू 1 है, यानी कि इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू 1 हुई। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू जो आई वो 1 है। अभी इसको अगला स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए जब ये पूरा सॉल्व हो गया 1, फिर डिवाइडेड जब इसको लेंगे तो इसको जब पलटेंगे तो ये 6 हो जाएगा पलटने पे, फिर इसको पलटेंगे तो ये 1 क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क है, इज इक्वल टू क्या दिया है, इज इक्वल टू 1/2 दिया है। देखिए पलटने पे देखिए इसकी वैल्यू जो होगा तुरंत ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा, और ये भी मल्टीप्लाई, यानी कि जब ये ऊपर पलटेगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जब इसको पलटेंगे तो ये 1 क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये जो नंबर है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12 और क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा। आप चाहो तो इस क्वेश्चन मार्क को x कंसीडर कर लीजिए और इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 12 आएगी, यानी कि इसका आंसर जो आया वो 12 आएगा।
ये होगा डिवीजन वाले क्वेश्चन। अब इसी तरह से इसको देख लेते हैं, जिसमें भी कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क दिया है तो समझ लो उसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो आप चाहो तो उसको आप कंसीडर करके उसकी वैल्यू कोई भी अल्फ़ाबेट लेके कंसीडर करके वैल्यू को आपको इधर उधर लेफ्ट राइट पोजीशन बना के उसको सेट करना होता है, तभी वो सॉल्व होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 72 डिवीजन 36 दिया है। अब आपको पता है कि 36 को डबल करेंगे तो 72 आ जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली कर देते हैं 72/36। ये किया। अब इसको पलट देते हैं, तो ये इसको हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पे 1/x कर दिया, इक्वल टू 4/5 लिख दिया, 4/5। अब जब 4/5 किया, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये हुआ। देखिए ये पूरा सिंपल हो गया आसानी से। तो डिवीजन किया, उसके बाद हमने 1/3 उतार लिया, कुछ नहीं करना, बस इसी में सॉल्व कर लिया। ये कुल मिला के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, और इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल क्या करना है, देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 2/x। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट नहीं रहा, यानी कि 4/5 है, इसको पलट देंगे तो 3 आ जाएगा। पलटने पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि इसके बाद का कोई डिवीजन होता है तो पलटने पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2/x है, और ये देखिए इसको चाहो तो काट दिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसे कट गया। यहाँ पे 1 ले लेते हैं, और ये हो गया 6/3 2 जा 6, 6/5, 3 2 जा 6, और ये 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब पलटेंगे ये 5/6 हो जाएगा, यानी कि 1/6 को पलट देंगे तो ये x हो जाएगा, और ये जो होगा ये भी पलटेगा तो 5/6 हो जाएगा। ये तरीका होता है निकालने का सोल्यूशन। तो ये जो x की वैल्यू यहाँ पे जो होगी वो होगा 5/6 होगा। तो तरीका है आपको इस टाइप के क्वेश्चन लगाने का। तो नंबर को पलटना होता है, किस जगह कहाँ पे पलटना है या कहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, ये आपको तरीका आना चाहिए। तो तरीका तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तभी आपको चीज़ों को, मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं लगाने से ही समझ में आएगा। अब लास्ट का ये 5वां क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे क्या करना है, देखिए 182 दी 180 दिया है, और डिवीजन में पार्ट में दिया है 0.12 दिया है। यहाँ पे ये पार्ट 0.12 में दिया है, उसके बाद फिर डिवीजन दिया है। तो पहले क्या करते हैं, इसको अलग लिखते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अलग से। 324 है, इसको हम डिवाइड भी ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, और ये जो नंबर है इसको पलट देते हैं। सिंपल सा, जब पलटेंगे तो 0.2 हो जाएगा, यानी कि इसको जब पलट देंगे तो ये पॉइंट, ये डेसिमल, ये जो पलटेंगे तो ये नंबर नीचे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो है क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, ये 18 के टेबल में कटेगा, 18 में कट जाएगा, क्योंकि ये 18 का स्क्वायर है। इसको देख सकते 18 1 जा 18, बचा कितना, बचा कितना आपका बचेगा 14, और 14 आएगा फिर 4, तो 144 हो जाएगा, और 18 8 जा होता है 144, इसलिए डायरेक्टली हमने इसको काट दिया, क्योंकि मुझे पता है कि 18 का जो स्क्वायर होता है वो 324 होता है। तो अगर हम इसको, अगर इसका एक फैक्टर 18 × 18 करेंगे 324 को, ए 18 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 18 बचेगा। यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये पॉइंट हटाया ऊपर, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, अब ये 2 9 जा 18 हो गया। अब 2 9 जा 18 हो गया, 180.12 डिवीजन दिया हुआ है, यहाँ पे डिवीजन का पोर्शन है। उसके बाद ये 90 हो जाएगा, क्योंकि 9 10 जा 90 हो जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं।
क्वेश्चन मार्क लगा देने से क्या हुआ, अब इसके आगे का सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना, 180 किया 0.12 और इसको पलट देंगे तो 1/90 हो गया। 90 हो गया तो 0 0 कैंसिल हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाइए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखिए 2/0.12 है। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो जैसे ही 2 जीरो बढ़ेगा, आप इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 4 के टेबल से या इसे काट सकते हैं। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो ये जीरो आ गया। अब इसे कटेगा नहीं, तो ये 50/3 आ गया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। इसका आंसर चाहो तो आप इसे ऐसे रख लीजिए, नहीं तो इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी इसका आंसर आ सकता है 50, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 बचा 2 0, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 बचा 2। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करने पे ये आएगा 16 और 2/3, ये इसकी वैल्यू आई मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आप इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और बेसिकली आप ये देखिए, छोटे से छोटे जो सवाल होते हैं, आप इसे उलझिए नहीं, आप उसको समझिए कैसे इसको सॉल्व करना है। ज़्यादातर डिवाइड करने के चक्कर में आप चीज़ों को और बड़ा कर देंगे, इसलिए उसको पलट दीजिए, नंबर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। नंबर आसानी से पहले कैंसिलेशन करिए, क्योंकि जितना नंबर कैंसिल हो जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप इस मल्टीप्लाई तुरंत डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो हमेशा चीज़ों को, नंबर जो भी दिया हो, देखना ये होता है कि कौन सा नंबर एक दूसरे से कट रहा है। अगर आपको ये चीज़ें नंबर में देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस नंबर से वो नंबर कट रहा है, तो पहले आप उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। सिंप्लीफाई कर देंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व करना आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।